ह्यूमन थॉट्स और इमोशंस। ठीक है, मतलब क्या है कि आप अपने जो ख्यालात हैं, जो आपके जो इमोशंस हैं, जो एक्सप्रेशंस हैं आपके, वो आप उसमें आप उसमें आप वो करते हैं, थॉट्स को आप स्टोर करते हैं या कन्वे करते हैं। दैट इज यूजिंग समथिंग कॉल्ड लैंग्वेज। ठीक है, सो लैंग्वेज के जरिए आप अपने जो जो आपके वो हैं एक्सप्रेशंस जो हैं, वो आप कन्वे कर सकते हैं टू अदर वर्ड्स। ठीक है, सो इट्स इन अदर वर्ड्स इट इज अ मैकेनिज्म known to us and to even to our partners, allowing us to all of us to understand and be understood. ठीक है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में किसी दोस्त के साथ बात करना चाहते हैं, किसी को कोई काम हवाले करना चाहते हैं या किसी किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, so you can use your basic, what you're doing is you're basically using language to communicate with the other partner, other person over here. ठीक है, the most simplest form of a language, the most simplest form of a language is the sign language. ठीक है, sign language is considered as the most earliest form of लैंग्वेज। ठीक है, साइन लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि इस तरह आपकी तरफ आ जाएं, तो ठीक है, तो आप इशारा वो करते हैं कि हाथ से वो करते हैं, इशारा करते हैं। इवन अगर आप कुछ ना भी कहें, लेकिन हाथ से इशारा करें कि तो वो बंदा समझ आता है कि व्हाट डू यू मीन। ठीक है, और इस तरह बाकी भी और भी काफी साइन लैंग्वेजेस हैं which you use daily in your life. People use language to communicate with each other. We use language for speaking. ठीक है, बोलचाल के लिए, राइटिंग के लिए, लिखने के लिए, रीडिंग। ठीक है, टू रीड समथिंग, listen to some person what the other person is saying. And even अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, अगर आप when you're thinking, you're also using your language. ठीक है, आप अपने ही ज़बान में सोच रहे होते हैं कि अगर कोई मसला आप हल करना चाह रहे हैं अपने, और you're thinking about solving that problem, you're basically using your own language and thinking on how to solve that problem in your own language. ठीक है, so at least one of our language stays with us throughout our entire lives, which we call the native language, या इसको आप मदर टंग भी बोलते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ, सो माय मदर टंग इज पश्तो। इस तरह कोई हजारा से बिलोंग करते हैं, तो वो सराई वो क्या हिंद को वो करेगा, ये सराइकी जो है, सराइकी ज़बान वाले जो हैं वो सराइकी वो करे होंगे। पंजाबी जो है वो पंजाब जो पंजाब से वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनकी मदर टंग पंजाबी है। सिंध जो है सिंधी है। ठीक है, सो एटलीस्ट one of our language stays throughout our life, and that is the mother tongue or the native language. ठीक है, and we have learned this language unconsciously or subconsciously or unintentionally. ठीक है, by observing, जब आप वो थे छोटे थे, so you were observing your environment and you were basically learning, not sorry, यहाँ पे मैंने unconsciously लिखा है, this is not unconsciously, subconsciously, ठीक है, not unconsciously, subconsciously or unintentionally, that and you were learning that mother tongue by observing your environment. ठीक है, आप अपने बड़ों को, भाई बहनों को आप वो कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, and you learned that language when you were growing up. And इस साथ साथ मदर लैंग्वेज के साथ साथ we might have learned some other languages, like for example स्कूल में जो है, अगर आप पश्तो, आपकी नेटिव लैंग्वेज पश्तो है, ठीक है, तो स्कूल में आपने और भी कई वो सीखे होंगे, लैंग्वेजेस सीखे होंगे। फॉर एग्जांपल उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया। ठीक है, एंड दीज आर मोस्टली एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस डिसीजन। मतलब कॉन्शियस डिसीजन मतलब क्या है कि आपने इंटेंशनली आप सीख रहे हैं इसको अपने स्कूल्स में, या फोर्स बाय सोशल कंडीशंस और बिजनेस नीड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने चाइना के साथ वो करना है, ट्रेड करना है, ठीक है, तो एज अ बिजनेसमैन आप चाहेंगे कि आप उनके लोकल लैंग्वेज में उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो यू गो अहेड एंड यू लर्न द चाइनीज लैंग्वेज। इसी तरह आप फ्रेंच भी सीख सकते हैं, जर्मन भी वो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड्स और द सोशल कंडीशंस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लैंग्वेज, the languages which people use to communicate with each other. This is the language which people use to communicate which with each other are called the natural languages. ठीक है, natural language जो होते हैं वो जो आप ह्यूमन जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, those languages are called the natural languages. ठीक है, एंड मदर टंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए नेचुरल लैंग्वेज। इसी तरह जो आपने और भी जो जबानें सीखी होंगी, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंग्वेज। अच्छा जी, अब आते हैं, ये तो था नेचुरल लैंग्वेज के बारे में। What is a programming language? A programming language is a way, ठीक है, to communicate or means to communicate with a computer.
ठीक है? जिस तरह नेशनल लैंग्वेज में लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए करने के लिए वो करते हैं, यूज़ करते हैं, नेशनल लैंग्वेज वो करते हैं, यूज़ करते हैं। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर। वी मस्ट लर्न सम अदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज व्हिच वी कॉल ए स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और कन्वे अवर मैसेज टू ए कंप्यूटर, ठीक है? सो इट enables द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज enables us to write programs, ठीक है? Programs और what are basically what is a program? Program is a set of instructions, ठीक है? आप एक set of instructions हैं, set of list of instructions, ठीक है? एक list of instructions हैं जो आप अपने कंप्यूटर को कन्वे करते हैं और वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हर एक इंस्ट्रक्शन एक अलग काम कर रहा होता है, ठीक है? And you are asking the computer to do a certain task in order to accomplish a single जो आपका जो आउटकम है, जो आपका जो मकसद है वो आप accomplish करना चाहते हैं। कंप्यूटर जो भी आप मकसद आप कंप्यूटर से एक वो करना चाहते हैं, accomplish करना चाहते हैं। So you use the programming language to program your computers, ठीक है? So to write your programs and then those programs instruct a computer to carry out our desired tasks, ठीक है? तो basically programming language क्या है? Programming language is a way that we to communicate with computer and it enables us to write programs that we instruct our computer to carry out a certain task over here, ठीक है? साथ में अच्छा what is programming language? Programming language is defined by a certain set of rigid rules, ठीक है? Some certain set of rigid rules and it's much more inflexible than any other नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंशन किया हुआ है इनफ्लेक्सिबल। हाउ इज इट, हाउ आर नेचुरल लैंग्वेज फ्लेक्सिबल? तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने बोलचाल में ही, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप वो करते हैं, अगर आप और करें तो बेसिकली आप क्या आप यू माइट बी बेसिकली मिक्स मैचिंग डिफरेंट वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल अगर आपका मेन जो लैंग्वेज है वो पश्तो है, उसमें आप शायद उर्दू के या इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज करें एंड यू आर बेसिकली एबल टू कम्युनिकेट योर मैसेज और टू द अदर पर्सन। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, ठीक है? जो रूल्स डिफाइंड हो चुके हैं उस लैंग्वेज के लिए उसी को आपने फॉलो करना होगा to in order to convey your message to the computer, ठीक है? So in natural language we can use words from other languages or even use slangs, ठीक है? Slangs मतलब क्या है कि जो words नहीं होते जो लोगों ने वो किए होते हैं, बनाए होते हैं। For example, let's say if you say what's up, basically what's up क्या है? What's up doesn't mean that you look up. It basically means that you are asking a person that how is he doing, ठीक है? तो what's up is just a slang of asking how are you doing, ठीक है? So this is an example of the flexibility that you can use in natural languages. लेकिन programming language में क्या है कि we don't have that sort of a flexibility, ठीक है? जो rules जो define हो चुके हैं उसको आपने follow करना होगा in order to write a program and instruct a computer to carry out certain tasks, ठीक है? अच्छा, वो rules कौन कौन से हैं? The set of rules that determine which symbols, ठीक है? जो symbols letters होंगे या digits हो गए या special characters हो गए, ठीक है? Letters क्या है? A to Z आपके जो letters हैं capital में भी और small में भी वो आपके letters में आ जाते हैं। Digits क्या है? 0 to 9 जो वो हैं digits हैं। Special characters हो गए आपके hash हो गया for example, comma हो गया, double quotes हो गया, ठीक है? So these are special characters that you can use or that could be used in a language, ठीक है? So this part of the definition, ठीक है? जो वो set of rules that allow करते हैं आपको कि एक खास symbols आप use करें, ठीक है? एक खास symbols आप use करें in order to write a certain word or certain instruction. So those part of the definition of the language are called the lexicons, ठीक है? Lexicons क्या होते हैं कि जो set of symbols, valid symbols आप use कर सकते हैं किसी language में, digits use कर सकते हैं या special characters use कर सकते हैं, those form the lexicon. आपने वही symbols use करने हैं, आपने कोई और character वो use नहीं कर सकते आप, ठीक है? For example, इंग्लिश में है, इंग्लिश में आपके लेटर्स हैं A to Z, ठीक है? लेकिन चाइनीज में अगर आप देखें, मुझे तो चाइनीज नहीं आती लेकिन some weird letters, ठीक है? तो वो जो these forms the lexicon of the English language and these forms the lexicon of the Chinese language. इसी तरह वो symbols, वो letters, वो digits, वो special characters जो आप programming language में आपके लिए set है, तो वो उसी को ही आपने use करना होगा to write your program. उसके अलावा कोई और जो symbols होंगे अगर आप use करेंगे तो वो नहीं चलेगा।
ठीक है. So these rules form the lexicon part of the writing your programming language. अच्छा जी. Second क्या है? Another set of rules that determines the appropriate way of collating the symbols. ठीक है. For example इसकी बात करें, syntax की बात करते हैं. ठीक है. For example आपके पास है sorry, मैं वो करता हूँ 2 + 2 = ठीक है. तो आपको पता है कि this is asking you, this equation is asking you to this expression, you evaluate this expression and this will be equal to the number 4 over here. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, प्लस में करूँ 2 2 और इक्वल करूँ, ठीक है, तो ये जो है बजाय आपने जो सिंबल्स हैं, जो लेटर जो सिंबल्स हैं, आपने जो इक्वल साइन है, प्लस साइन है, 2 2 है, वो आपने तो ठीक लिखा है, लेक्सिकन तो आपका ठीक है, बट आपकी जो लोकेशन, रिलेटिव लोकेशन जो है, आप जो सिंबल्स की रिलेटिव लोकेशन है, वो तरतीब में नहीं है. ठीक है. यहाँ पे आपकी द फर्स्ट कम्स द डिजिट, then comes the operator, and then comes the other operand. ठीक है. So these are 2 and 2 are the operands, and this one is the operator over here. ठीक है. तो आपको पता है कि now you know the meaning of this expression, this mathematical expression, that you will be evaluating 2 + 2 and that is equal to 4. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये करता हूँ 2 2 equal plus 2 2 4, तो इसका बजाय तो आपने लेक्सिकन तो ठीक है यूज किया, लेकिन you are not collating the you're not placing the symbols in their correct places, तो इसका कोई मतलब नहीं बन रहा. ठीक है. So this is wrong over here. ठीक है. The same goes for syntax in the programming language, कि आपके जो वो हैं, जो set of rules जो हैं, that determines the appropriate ways of collating the symbols. ठीक है. कि symbol को किस तरह एक relatively एक दूसरे के उसमें position में आपने place करने होंगे, that forms the syntax of the language. So you have to must follow those rules that allows proper syntax of the language. ठीक है. तो उसको भी आपने फॉलो करना होगा, लेक्सिकन को भी आपने करेक्टली फॉलो करना है, साथ साथ आपने उनके सिंटेक्स को भी आपने फॉलो करना होगा कि करेक्ट सिंटेक्स क्या है. ठीक है. फॉर एग्जांपल पाइथन लैंग्वेज है. पाइथन लैंग्वेज में इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, पाइथन इज एन अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज क्वाइट सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपने कुछ स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करना है, कि आप चाहते हैं कि स्क्रीन पे ये टेक्स्ट मैसेज प्रिंट हो, हेलो. ठीक है. तो आपने बेसिकली दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर राइटिंग. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ हेलो एंड देन डबल कोट्स, और फिर मैं करता हूँ प्रिंट. ठीक है. बजाय तो मैंने लेक्सिकन तो मेरा ठीक है, लेकिन कोलेटिंग जो है, जो रिलेटिव पोजीशंस ऑफ दीज सिंबल्स जो है, वो ठीक नहीं है. ठीक है. सो दिस then is what I'm doing is I'm not following the correct syntax of the language. ठीक है. The correct syntax of the language मैं वो follow नहीं कर रहा, so this will give me an error. ठीक है. तो ये जो होगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा और ये मुझे एरर देगा कि कुछ मसला है, आपके जो आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ मसला है. ठीक है. So we must also follow the proper syntax for the programming language. अच्छा जी. Lastly क्या है? The semantics. ठीक है. Semantics क्या है कि we need to be able to understand recognize the meaning. ठीक है. Recognize the meaning of every statement that we express in the language. This is called the semantics. For example, print के case में I know that this instruction will be printing something on the screen. ठीक है. अगर मैं ये करता हूँ 2 + 2 करता हूँ, I know that this 2 + 2 is basically adding या मैं कहता हूँ a + b करता हूँ मैं. ठीक है. So basically I'm adding these two variables a and b over here. ठीक है. So I know the meaning of this. So this forms the semantics of the programming language. So in order to write any program, ठीक है, in order to correctly write any program, we must which we write must be error free in these 3 ways. ठीक है. क्या कौन से ways हैं? First of all, we must have the correct lexicon. ठीक है. आपने सिंबल्स जो हैं, आपके जो अलाउड सिंबल्स हैं, आपने उनको यूज करना है. Then we must follow the correct syntax, कि उनके जो सिंबल जो आप यूज करें, उनको तरतीब में, किसी खास तरतीब में जो आप अलाउड हैं, उनको आप उसी तरह यूज करें जिस तरह अलाउड है. ठीक है. एंड देन फाइनली वी मस्ट also have the correct semantics as well. ठीक है. If any of the above 3 rules are not followed, ठीक है, not all, अगर सारे फॉलो नहीं करते फिर भी एरर है, अगर इनमें से कोई भी वो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका वो आपका फॉर एग्जांपल आपका लेक्सिकन ठीक है,
सेमेंटिक आपके सेमेंटिक्स ठीक है, सिंटेक्स ठीक नहीं है तब भी एरर होगा आपका। फॉर एग्जांपल लेक्सिकन ठीक है, सिंटेक्स ठीक है, लेकिन सेमेंटिक्स ठीक नहीं है, फिर भी आपका एरर होगा, ठीक है। सो नॉट फॉलोइंग एनी ऑफ द रूल्स विल आइदर गिव अस एन एरर, ठीक है, और इट विल प्रोड्यूस अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल चाहते हैं आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग में दिस इज नॉट ए करेक्ट वे, ठीक है। आप चाहते हैं आप 2 स्टार 2 2 स्टार 2 वो करते हैं, दिस विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 सिंबल्स, ठीक है। सो बेसिकली इन दिस केस यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट लेक्सिकन ओवर हियर, ठीक है, यू आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट लेक्सिकन। 2x2 बेसिकली दिस मींस 2x2, 2x2 means the nothing in the C++ programming language or any other programming language। तो इसमें क्या होगा, ये एरर देगा, ठीक है। इसी तरह आपने अगर चाहते हैं कि आप 2 टाइम्स 2 कर रहे हैं, लेकिन आप बजाय आपने 2 टाइम्स 2 के आपने 2 माइनस 2 लिखा हुआ है, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आपने लेक्सिकन भी ठीक फॉलो किया हुआ है, आपने सिंटैक्स भी ठीक फॉलो किया हुआ है, लेकिन आपने आपका जो मकसद है, आप चाहते हो कि आप 2 टाइम्स 2 कर रहे हैं, लेकिन आपने बेसिकली ऑपरेटर गलत यूज किया हुआ है, मल्टीप्लाई की बजाय आपने माइनस की यूज किया हुआ है। सो दिस विल गिव यू एन अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू 4 इट विल गिव यू 0, ठीक है। सो आपके सेमेंटिक्स ठीक नहीं है यहाँ पे, सो इट विल प्रोड्यूस एन अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स ओवर हियर। आपका कोई क्वेश्चन है मेरे ख्याल से? सर, semantics means that you recognize the meaning of every statement expressed in a language, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पे, फॉर एग्जाम्पल अच्छा ये आगे जाके देखेंगे कि आपका कोई खास कमांड है, ठीक है, एक खास कमांड है, दिस वन, दिस कमांड, दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है। ये इस कोड्स के अंदर जो टेक्स्ट है, इट विल display this thing on the screen, so you know that this command is basically used to display some text on the screen। और ये जो कमांड है आगे जाके देखेंगे, this command is used to take some input from the user, मतलब कि यूजर कुछ कीबोर्ड पे कुछ टाइप करे और उसको आप कहीं पे सेव करें, ठीक है। सो बेसिकली यू नो द semantics, you are basically in by just by looking at this instruction, you know that this instruction is meant for displaying something on the screen, and this instruction is meant for taking an input from the user over here, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ वो करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन इसके बजाय इसके कि आप कुछ वो करें, आप ये कमांड यूज करें, आपने ये कमांड यूज किया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज आपका लेक्सिकन भी ठीक है, सिंटैक्स भी ठीक है, लेकिन आपके सेमेंटिक्स ठीक नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो कि कुछ चीज स्क्रीन पे डिस्प्ले हो, लेकिन आप बजाय इसके कि आप ये कमांड यूज करें, आपने ये इंस्ट्रक्शन यूज किया हुआ है, सो व्हिच इज डूइंग अ टोटली डिफरेंट थिंग। सो दिस विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ अनएक्सेप्टेबल रिजल्ट्स व्हिच आप नहीं चाहते, ठीक है। सो in order to tell the computer to perform a certain task, you must be careful about using the correct lexicon, जो correct symbols हैं वो करने होंगे, you must use the correct syntax, and also you must use the correct semantics of that language, ठीक है। अगर इन तीनों को आपने correctly follow किया हुआ है, then your program will be error free and it will run without any error, and it will give you the intended results that you want, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, अच्छा, natural language, and finally the expressive power of a programming language is much weaker than the natural language, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेसिव पावर से मैं वो करूँ, ठीक है। इमोशंस जो हैं, आपके इमोशंस जो हैं, लव हो गया, हेट्रेड हो गया, ठीक है, ये इसको आप किसी तरीके से आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वे नहीं कर सकते हो टू ए कंप्यूटर। आप कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आप नहीं लिख सकते हो कि यू टेल द कंप्यूटर टू फील हैप्पी, ठीक है, फील हैप्पी या फील एंग्री या फील सैड, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेसिव पावर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मच वीकर देन द नेचुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। इट इज हार्ड टू इमेजिन अ डिक्लेरेशन ऑफ लव और हेट्रेड इनकोडेड इनसाइड ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप ये नहीं वो कर सकते हो, ये एक लिमिटेशंस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, कि आपको अपनी आपका जो इमोशंस जो हैं वो आप किसी तरीके से कन्वे नहीं कर सकते हो टू दी कंप्यूटर यूजिंग दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज कम्पेयर टू नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में क्या है कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी से खफा हैं तो आप अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते टू द कंप्यूटर, ठीक है।
So this is because the message embedded inside a computer is not intended for a human, but for a machine. Okay, so the question arises, why do we need to have a computer programming language? Okay, this is the main thing, that why do we need a computer programming language? कि अगर जब हम कोई अपने emotions express नहीं कर सकते, तो why do we need a computer language? Okay, so the computer, even the most technically sophisticated ones, okay, even the most अगर आप वो ले लें, for example, let's say Intel Core i9 ले लें, ठीक है? Let's say this is the most, let's assume that this is the most sophisticated, the most advanced computer on the market available, ठीक है? So even this powerful computer is devoid of any trace of intelligence, ठीक है? ये कंप्यूटर में खुद कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, उसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए ही आप इसमें कुछ सेट ऑफ कमांड्स के जरिए आप उसमें कुछ वो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू डू सम सर्टेन टास्क, लेकिन ये खुद से कोई इनकी कोई जहानत नहीं होती, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा टर्मिनेटर, जो अगर आपने कहीं किसी ने मूवी देखी हुई है टर्मिनेटर, तो उसमें क्या था, उसमें मशीन की अपनी कुछ इंटेलिजेंस थी, ठीक है? अपनी इंटेलिजेंस वो थी, इंटेलिजेंस थी, इट यूज्ड टू थिंक ऑन इट्स ओन, ठीक है? सो दैट वाज अ काइंड ऑफ मूवी में जो वो चीज इंटेलिजेंस है, वो आज अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तक इतना ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कि वी enable the computer to think for themselves, ठीक है? In order to have intelligence of their own. We have less than a minute, ऐसे करते हैं कि दोबारा से please rejoin the same session, so ताकि इस डिस्कशन को आगे वो करें, ठीक है? बढ़ा सकें. So please rejoin the same session. सर आवाज नहीं आ रही आपकी. ठीक है. अच्छा, सवाल ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली इसके दो किस्में हैं. एक तो है आपका AGI, विच इज द आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी फॉर दैट. अच्छा जी, एक है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, सॉरी फॉर माय राइटिंग. और एक है आपके पास आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल अभी तक जितने भी ब्रेक थ्रू हो रहे हैं, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. कोई क्वेश्चन है सर? आवाज बहुत कम आई है. लेट मी चेक. ओ अच्छा अच्छा, सॉरी. अब ठीक है?
अब आवाज ठीक है? यस सर, अब ठीक। चलिए यस। अच्छा ठीक है। वंस अगेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, उसके दो किस्में हैं। एक आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो गया, और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। अभी तक जितने भी साइंस, अभी तक करंट डेट तक जितने भी ब्रेक थ्रू हुए हैं, जितनी भी एडवांसमेंट हुई है, दैट इज इन द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या है कि एक खास काम के लिए आपने अपने कंप्यूटर को ट्रेन किया हुआ है टू कैरी आउट दैट सर्टेन टास्क। फॉर एग्जांपल, फेसबुक अगर आप यूज करते हैं या गूगल आप यूज करते हैं, तो उसमें इमेजेस होते हैं आपके, राइट, ठीक है। लेट्स से ये इमेज है, एक बंदे का इमेज है, ये दूसरे बंदे का इमेज है, एंड यू टैग दिस पर्सन, ठीक है, कि आप कहते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो बंदा है, उसको आप टैग करते हैं और उसको आप लिखते हैं कि ये है, दिस इज अहमद फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये अहमद है। सो दिस वाज इन पिक्चर वन, ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर होता है, जो आपका जो नैरो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है, वो क्या करेगा कि जितनी भी और पिक्चर्स आप अपलोड करेंगे, उसमें अगर ये बंदा उसको आप वो करेगा, मतलब कि अगर उसने डिटेक्ट किया हुआ है, फेशियल रिकॉग्निशन से डिटेक्ट कर दिया है, तो वो खुद ब खुद उसको जान जाएगा कि, और टैग कर देगा कि ये जो बंदा है दूसरी इमेजेस में, ये अहमद बंदा है, ठीक है, अहमद। सो दिस इज बेसिकली आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो है, this अभी तक, या some people say that this won't be even possible to accomplish this thing, not even in this century. अगर next century में अगर कुछ हुआ तो that's something different, लेकिन इस century में कुछ नहीं होगा। What is artificial intelligence or AGI? This is basically what you saw, you watched in the movie The Terminator, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटर है, खुद ब खुद अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, और खुद ब खुद, जैसे एक बच्चा जो होता है अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके इंटेलिजेंट होता है, उससे सीखता है, ठीक है, बेसिकली उससे सीखता है, लैंग्वेज सीख रहा होता है, या डिफरेंट कस्टम्स सीख रहा होता है, जो भी चीज है वो सीख रहा है जस्ट बाय ऑब्जर्विंग इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली एक्टिंग ऑन दैट in any situation, ठीक है, using its own intelligence। तो बेसिकली जो ह्यूमंस होते हैं, वो खुद ब खुद अपने इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे होते हैं by observing the environment। that comes under the general intelligence। और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अभी तक साइंस ने इतनी वो नहीं की हुई, तरक्की नहीं की हुई कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को इकम्प्लिश कर सके, या उसके किसी टास्क को इकम्प्लिश कर वो कर सके, ठीक है, या ऐसे कोई कंप्यूटर बनाएं जो आर्टिफिशियल ट्रूली इन ट्रू सेंस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो। और जो भी आप वो कर रहे हैं, और जो आप जब भी आप एआई की बात करते हैं, ठीक है, दैट रेफर्स टू द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस बेसिकली, ठीक है ना। ह्यूमनॉइड रोबोट वो जो है, उस वो देखें, वो भी कोई उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, सोफिया जी के जो, उसकी भी बहुत लिमिटेशंस हैं। वो उसको आप एज कंपेयर नहीं कर सकते एज ए मतलब कि एज ए ट्रूली जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ वो हैं। तो वो इवन सोफिया जो है, वो दैट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी काफी सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन स्टिल इट कम्स अंडर द आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम, अच्छा, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज वन की एरिया, इंशाल्लाह जब आप ग्रेजुएट होंगे, और इवन इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, आप इसके हवाले से भी वो कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कुछ हवाले वो कर सकते हैं। हमारे सलमान साहब जो हैं, वो एआई इन हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उस पर आप वो कर सकते हैं। और भी काफ़ी फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं लेटर ऑन इंशाल्लाह, जब आप when you're just reaching your sixth semester, or when you reach inshallah 7th semester or 8th semester, तो उसमें आप जो फाइनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो एआई के हवाले से भी आप कुछ वो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अच्छा, कंप्यूटर क्या है कि यू कैन थिंक ऑफ अ कंप्यूटर एज ए वेल ट्रेन्ड डॉग, ठीक है। जैसे कुत्ते को आप, या किसी डॉग को आप ट्रेन करते हैं, तो कुछ सर्टेन कमांड्स होते हैं, नोन कमांड्स होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं सिट या बैठ जाओ, तो वो बैठ जाता है। फेच मींस टू गेट समथिंग, when you throw something and you say fetch, your dog will just immediately jump towards that object and bring that object back to you। stop means कि वो रुक जाओ, and jump, कुछ वो होते हैं कुत्ते होते हैं, उनको आपने ट्रेन किया होता है कि they are able to jump on your command, ठीक है। so these are some basic commands that you train your dog on those certain commands, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर को भी आपकी खास certain commands होते हैं, known commands होते हैं, उससे आप ट्रेन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क है, टेक अ नंबर, दिस इज वन इंस्ट्रक्शन,
you're asking the computer to take a number, and then you say that take this number and add another number to it and save the result. ठीक है, 3 स्टेप्स हैं। एक नंबर वो करें, और एक नंबर सेलेक्ट करें, एक और नंबर के साथ उस नंबर को ऐड करें, और उसका उन दोनों का रिजल्ट जो है, समेशन का रिजल्ट जो है, उसको आप वो करें, सेव कर लें। ठीक है, सो दिस forms the this forms some of the known commands that the computer can easily follow over here. ठीक है, a complete set of well known commands, ठीक है, a complete set of well known commands, for example ये जो commands हैं, ये complete set of commands हैं which आपने अपने कुत्ते को इसी में ट्रेन किया हुआ है। ठीक है, इन्हीं commands को आप यूज कर सकते हैं to get to interact with your dog। ठीक है, to interact with your dog। इससे अगर कोई और आप वो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं लाफ, ठीक है, लाफ, तो ये जो कमांड है ये आपके इसके डॉग्स के कमांड उसमें नहीं है, सेट में नहीं है। ठीक है, तो अगर कमांड सेट में नहीं है तो लाफ अगर आप कहेंगे कुत्ते को तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये क्या आप वो कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो या वो कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसी तरह कंप्यूटर्स के भी जो होते हैं, a complete set of commands, a well known commands is called in instruction list। instruction list क्या होता है, बेसिकली उसमें set of instructions होते हैं। ठीक है, set of instructions होते हैं और उसी के मुताबिक ही आप उस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। उन्हीं कमांड्स को यूज करते हुए आप किसी कंप्यूटर से कुछ खास टास्क अकम्प्लिश कर सकते हैं। और इसके अगर इसी कमांड्स लिस्ट में कोई ऐसा उनके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन आप वो करेंगे, कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगी। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स मे वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन लिस्ट्स ओवर हियर। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले 2008 से पहले एप्पल जो कंप्यूटर्स थे, एप्पल कंप्यूटर, they had their own computer architecture which was referred to as power PCs। ठीक है, power PCs का अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर था और इंटेल बेस्ड जो वो थे कंप्यूटर्स जो थे, इंटेल बेस्ड कंप्यूटर्स उनके अपने थे। ठीक है, जो विंडोज जो वो कंप्यूटर्स थे, those were basically running on the Intel platform, and एप्पल का अपना एक वो था। ठीक है, तो एप्पल had their own instruction sets, instruction lists, and Intel based computers had their own instruction list। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते थे आपके एप्पल की इंस्ट्रक्शन लिस्ट को यूज करते हुए आप विंडो कंप्यूटर पे कुछ कमांड आप रन करते थे या वाइस वर्सा। ठीक है, हर एक के कमांड सेट को आपने यूज करना होता था अलग अलग। So these instructions can be entirely different in different computer models as well। ठीक है, मॉडल, अच्छा यहाँ पे मैंने मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल का मतलब ये नहीं है कि एसर हो गया या वो हो गया, एसर हो गया या टोशिबा हो गया या सोनी हो गया। ठीक है, ये मॉडल से मुराद नहीं है। मेरा मॉडल से मुराद कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। ठीक है, अंडरलाइंग कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जैसे फॉर एग्जांपल पावर पीसी हो गया और इंटेल बेस्ड पीसीज हो गए, या आपके जो वो हैं एक और वो जो है इंटेल के मुकाबले में कौन सी कंपनी है वो, एक और कंपनी है, नाम ज़हन से निकल गया, AMD, हाँ बिल्कुल, AMD जो है ये अपने प्रोसेसर बना रहे थे, अपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर बना रहे थे, तो इनके अपने जो कंप्यूटर होंगे इनके अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे। ठीक है, AMD के अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे, इंटेल के अपने होंगे, और आजकल तो एप्पल तो इंटेल भी यूज कर रहा है, लेकिन नाउ दे हैव रिसेंटली रिलीज देयर M1 आर्किटेक्चर, प्रोसेसर आर्किटेक्चर बेस्ड ऑन रिस्क। ठीक है, तो व्हाट इज रिस्क ये आप आगे जाके उसमें देखेंगे, 5th सेमेस्टर में जब आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज रिस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, एंड इंटेल बेस्ड सिस्टम्स आर यूजिंग CISC आर्किटेक्चर। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। सो ऑल ऑफ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैव देयर ओन सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट्स, एंड यू हैव टू यूज दोज इंस्ट्रक्शंस लिस्ट्स और इंस्ट्रक्शन सेट्स in order to accomplish certain tasks from those machines। ठीक है, so ILs या instruction lists are commonly known as the machine language। machine language क्या चीज है, वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर को उस खास कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, so basically machine language is the computer's mother tongue। ठीक है, जैसा हमारा मुख्तलिफ लोगों का है, पश्तो पंजाबी हो गया या जो भी सराइकी है वगैरह। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर का जो वो है मदर टंग है, दैट इज मशीन लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट प्राइमरी लैंग्वेज that we can use to give commands to our computer। ठीक है, the instruction lists are known as the machine language, and using those machine languages we can ask the computer to carry out certain tasks over here।
अच्छा जी। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर इज़ ए डिजिटल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ठीक है? डिजिटल के मतलब क्या हुआ? यू हैव ज़ीरोज़ एंड वन्स।